हमारा दीन चूँकि दीन इस्लाम है। मैं अपनी बेटियों से, अपनी माँओं, अपनी बहनों से भी कहना चाहूँगा, मैं कोई अंग्रेज़ी अरबी में तो बोल नहीं रहा कि आपको मेरी बात एकदम समझ में ना आए। उर्दू जानती होंगी तो आपको भी मेरी बात समझ में आएगी। मेरी कौम की बेटियों, मेरी माँओं, मेरी बहनों और मेरी कौम की शहजादियों, पहले तो अभी जैसे हारून भाई कह रहे थे आपको आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अगर आ ही गई हैं तो थोड़ा सा खामोशी के साथ आप बैठिए। इस कदर शोर और हल्ला इधर से मैं सुन रहा हूँ, अल्लाह अकबर। नशाद साहब किबला ने अभी ऐलान किया कि फलां लड़का गायब हो गया। भाई बच्चे कहाँ गायब होते हैं, बल्कि बच्चे के बाप गायब हो जा रहे हैं, बच्चे की माँ गायब हो जा रही है। लड़का तो वही, अब लड़के को छोड़ के तो आप गायब हो गई हैं ना, लड़के को आपने केयर क्यों नहीं किया, अपने बेटे का ख्याल क्यों नहीं किया। इसलिए मैं कौम की बेटियों, माओ से एक बार फिर अदब से गुजारिश करूंगा कि थोड़ी देर मुझे गुफ्तगू करनी है। ऐसे भी मैं 1.5 घंटे से स्टेज पे बैठा हूँ, इतनी देर अभी इस सीजन में पहली बार मैं बैठा हूँ, नहीं तो तकरीर से 10 मिनट पहले जाता हूँ और फिर बयान किया, फिर मैं निकल लिया। लेकिन चूंकि एक लंबा सफर था, ऐसा नहीं कि मैं सिवान से आपके बीच आ गया, एक लंबे सफर से आया और फिर एक लंबे सफर पर रवाना होना है। वो पूरी रुदाद मुझे आपके समातों की दहलीज तक पहुंचाने की कोशिश नहीं करनी है। कुछ बातें इस उम्मीद के साथ मैं करता हूं कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, और यकीनन उतरेगी, इसलिए कि दिल से जो बात नहीं। बेटा बैठिए, प्लीज बैठिए, रेयर केस में छुट्टी मांग के जाइएगा, ऐसे इशारा कीजिएगा, छुट्टी मिलेगी चले जाइएगा। मैं नहीं चाहता कि फिर वो पुआल वाला कल होके मुझे बुरा भला कहना शुरू कर दे, तो इसका ख्याल मुझे करना है। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, और यकीनन उतरेगी, इसलिए कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। हमारे स्टेज पे जितने उलमा, खुतबा, शोरा, नुकबा इस इलाके में सब अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े खतीब हैं साहब, बड़े बड़े नकीब, शायर, सब अपनी जगह अंजुमन हैं। सबके कदमों के जर्रात को, अब सबका इंट्रोडक्शन मैं कराऊंगा तो उसी में मेरा 1 घंटा चला जाएगा। तो इंट्रोडक्शन और तारुफ कराने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। बस इनका मकाम आप समझ लीजिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। गुलाम गौस कादरी क्या कहते हैं, मैं ये कहता हूँ कि इनके कदमों के जर्रात को गुलाम गौस कादरी अपनी दस्तार का तुर्रा बनाता है। ये बहुत बड़े लोग हैं, इनका मकाम, इनका मर्तबा, इनका मनसब बहुत बुलंद है। एक नॉर्मल एक छोटी सी मस्जिद में भी जो इमामत के मनसब पे फायज हैं वो भी हमसे बड़े हैं। एक मुदर्रिस जो मौजूद हैं, जो आपके बेटे को कुरान पढ़ा रहे हैं, वो आपके बेटे को न्यूटन का मोशन लॉ नहीं सिखाते, अल्बर्ट आइंस्टाइन का रूल ऑफ रिलेटिविटी नहीं बताते हैं। वो आपके बच्चे को क्या बताते हैं, मिसवाक करने का तरीका क्या है, बाप का अदब क्या है, माँ का अदब क्या है। उनका मकाम बहुत बुलंद है। यहाँ का लोकल इशू क्या है इस बारे में मुझे कुछ भी इल्म नहीं है। मैं थोड़ी देर के लिए आया, तकरीर किया, निकल जाऊंगा। मेरे बाद अल्लामा अजहरुल कादरी साहब किबला नानपुरी उनका बयान होगा। दिलबर शाही साहब किबला आएंगे, उल्फत नूरी साहब किबला, हमारे भाई फैजान मुजाहिद साहब किबला को आपने सुना। ये सारा काम और इनका तारुफ हमारे नशात भाई खुद ही कर रहे हैं। खतीब की जिम्मेदारी नहीं है कि इनका तारुफ और इनका इंट्रोडक्शन पेश करे। आइए मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, हम चूंकि मुसलमान हैं और मुसलमान होने का मतलब, अब एकदम गौर से सुनिएगा एक एक बात को, और अल्हम्दुलिल्लाह अब थोड़ा सा सन्नाटा हुआ है। मुसलमान होने का मतलब होता है टोटली सरेंडर टू अल्लाह, मुकम्मल अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देना। फिर हमारी कोई अपनी मर्जी नहीं होती, इफ सो बट वट एवर वेन एवर, इस तरह की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। बस हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ दिया, ये मुकद्दस पेशानी झुकेगी तो अल्लाह की बारगाह में झुकेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है कलमा तैयबा पढ़ने पे फ़ख्र है। हमें फ़ख्र है उनकी ग़ुलामी पे कि जिन्होंने दुनिया को निज़ाम मुस्तफ़ा अता फरमाया है। हमें फ़ख्र है उनकी ग़ुलामी पे कि जिन्होंने रास्ता चलने का तरीका हमें बताया। हमें फ़ख्र है उनकी ग़ुलामी पे कि जिन्होंने दुनिया को ट्रैफिक सिस्टम अता फरमाया। ए वॉलंटियर साहब किबला, ए लाल पगड़ी वॉलंटियर साहब, कोई वॉलंटियर नहीं आएगा यहाँ पे, बैठो इत्मीनान से बैठिए, कोई उठ के नहीं जाएगा भाई, बस इतने बैठिए। ये सब जितने पगड़ी वाले हमारे बंधु भाई दिखाई दे रहे हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है, इमामा आप बांधे हुए हैं, आप वॉलंटियर हैं, पहचान के लिए बांधे हुए हैं, तो थोड़ा सा आप इत्मीनान से आप हजरात भी बैठिए। ये क्या बात है कि डंडा लेके आप किसी एकदम मालूम दे रहे खेत में बैल को जिस तरह हाँका जा रहा है। यार ये अच्छे लोग हैं जो मजलिस में मौजूद हैं, नहीं तो कभी कभी तो जलसों में साहब इतने लोग हमें कहाँ दिखाई देते हैं। हजरत अल्लामा साहब किबला, ये मुकद्दस उलमाए किराम की मेहनत का नतीजा है। ये 60 गांव के लोग और मधुबनी टोला के लोगों को मैं सैल्यूट करता हूं कि आप इतनी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं। इसलिए कभी भी कोई ऑडियंस हमारे सामईन को कोई झिड़के नहीं, आप अच्छे लोग हैं। अगर आप नहीं होते तो मैं क्या इस शामियाना को सुनाता तकरीर कर करके, या ट्यूबलाइट को मैं सुनाता, मुझे बता दीजिए, या माइक्रोफोन में मैं बयान करके चला जाता। नहीं, आप मौजूद हैं साहब, बड़ा अच्छा मुझे लग रहा है।
जहां तक मेरी नजर जा रही है नशाद भाई, लोगों का ठाठे मारता हुआ समंदर ऐसा है। और मैं समझता हूं कि इस सीजन में ये दूसरा मजमा मैं देख रहा हूं। एक तो अभी 2 रोज पहले मैंने वहां पे जयपुर के अंदर राजस्थान में देखा, और आज मैं यहाँ बिहार के मधुबनी में देख रहा हूं। तो आप समझ रहे हैं, आप जयपुर का जवाब दे रहे हैं माशाअल्लाह। और क्यों ना हो कि साहब आपके करीब भी जयनगर मौजूद है, और ये आप मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से आपका ताल्लुक है। तो बात मेरी दूसरी समत में ना चली जाए। हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हमें फख्र है उस पैगंबर आजम पे कि जिन्होंने पड़ोसियों के हुकूक की तालीम हमें अता फरमाया। हमें फख्र है उनकी गुलामी पे कि जिन्होंने शराब की हुर्मत का ऐलान जिनकी जबान के जरिए कराया जा रहा है, और जो शराब की हुर्मत का ऐलान जिनके जरिए हो रहा है, हमें फख्र उनकी गुलामी पे कि जिन्होंने मईशत से सूदी निज़ाम को ख़त्म कर दिया कि सूद लेना हराम, सूद देना हराम। सूद के लिए लिखने वाला वो शख्स भी हराम का इर्तिकाब कर रहा है, यानी सूदी लेन देन में जो डील करेगा वो भी हराम कर रहा है। हमें फख्र उनकी गुलामी पे कि जिन्होंने जहेज को हराम करार दिया। हमें फख्र उनकी गुलामी पे कि जिन्होंने इरशाद फरमाया कि निकाह को इतना आसान बना दो, निकाह को इतना आसान बनाओ कि जिना मुश्किल हो जाए। हमें फख्र उनकी गुलामी पे, मैंने शुरू में कहा थोड़ा सा धीमे लहजे का खतीब हूं। हमें फख्र है उनकी गुलामी पे कि जिन्होंने, हमें फख्र उनकी गुलामी पे कि जिन्होंने जन्नत ला के माँ के कदम के नीचे रख दिया और फरमाया अल जन्नत तहत अक़दाम उम्महातिकुम, जन्नत तो तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। हमें फख्र उनकी गुलामी पे कि जिन्होंने इरशाद फरमाया कि एक बाप की दुआ उसके बेटे के हक में ऐसी है कि जैसे नबी की दुआ उनकी उम्मत के हक में हुआ करती है। हमें फख्र उनकी गुलामी पे कि जिन्होंने औरतों की इज्जत और औरतों की इस्मत की बात की है। हमें फख्र उनकी गुलामी पे कि जब इंसानों को बधुआ मजदूर बनाया जा रहा था, इंसानों को इंसानियत की आला कदरों से अगर जिसने रोशनास कराया है उस पैगंबर आजम पे हमें फख्र है। हमें फख्र उनकी गुलामी पे कि जिन्होंने दुनिया के सामने निज़ाम मुस्तफ़ा अता फरमाया। ये निज़ाम मुस्तफ़ा हमदर्दी की बात करता है, ये निज़ाम मुस्तफ़ा बहनों की इज्जत और आबरू की बात करता है, ये निज़ाम मुस्तफ़ा उखुवत और भाईचारा। तवज्जो एकदम सिंसियरिटी के साथ, बेटा प्लीज लिसन टू मी, काफी कंसंट्रेट हो जाइए। और मेरी बेटी भी सुन रही है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बेटियां, मेरी माएँ, मेरी बहनें, मुझे किसी ने हक नहीं दिया कि मैं इधर आपकी तरफ घूम के तकरीर करूं, मुझे इनसे खिताब करना है। अब चूंकि जाहिर सी बात है गैर महरम को देखना भी तो हराम ही है, तो अभी पर्दे का मुकम्मल इंतजाम होना चाहिए, पर जो है सो है, अब रहने दीजिए, आइंदे से इसका ख्याल कीजिएगा। लेकिन इतना मैं इन मुकद्दस उलमा, ये जिम्मेदार उलमा इकराम हैं, मैं इनसे दुआ लेने की कोशिश करता हूँ। अल्लामा हसन रजा शहजादा अबरारुल उलमा मौजूद हैं, नशाद भाई और तमाम उलमा मौजूद हैं। मैं अर्ज़ कर रहा था कि हमें फख्र है उनकी गुलामी पे। बात क्या चल रही थी कि जिन्होंने दुनिया को निज़ाम मुस्तफ़ा अता फरमाया, और निज़ाम मुस्तफ़ा हमदर्दी की बात करता है, निज़ाम मुस्तफ़ा उखुवत की बात करता है, निज़ाम मुस्तफ़ा भाईचारगी की बात करता है, निज़ाम मुस्तफ़ा ईसार की बात करता है, बहनों की आबरू और इज्जत की बात अगर कोई निज़ाम कर रहा है तो निज़ाम मुस्तफ़ा कर रहा है। और आज सीना ठोक के डंके की चोट पे एक बात कहता हूँ, वो कोई और मौलवी होगा जो सत्ता के सिंहासन पे बैठे हुए लोगों की चाटुकारिता की पराकाष्ठा पे पहुंच के, कुछ लोग चाटुकार होते हैं साहिबों, और कुछ लोग चाटुकारिता की पराकाष्ठा पे पहुंचे हुए लोग होते हैं, और चाटुकार लोग भी आज मौजूद हैं, और चाटुकारिता की पराकाष्ठा पे भी पहुंचे हुए लोग मौजूद हैं। मौलाना शब्बीर अस्तर साहब हैं कि नहीं कि चले गए? तो मैं अर्ज कर रहा था उल्फत भाई, चाटुकारिता की पराकाष्ठा पे पहुंचे हुए कुछ लोग कि जिनकी हालत ये हुई कि हुकूमत की दलाली में ये लोग स्विट्जरलैंड पहुंचे, और पहुंचने के बाद कहना शुरू किया कि हमें निज़ाम मुस्तफ़ा नहीं चाहिए, हमें निज़ाम मुस्तफ़ा नहीं चाहिए। मैं कहता हूं आज तुम कह रहे हो 2024-25 में, अरे तुम्हारे बाप दादा ही थे कि जिन्होंने उस जमाने में जो कुछ कहा था, कि जिनके बारे में डॉक्टर इकबाल को कहना पड़ा, अजम हुनूज नदानत रोमूज दी वरना जदेओ बंद हुसैन अहमद ईच बुल अजबिस सुरूद बरसर मेंबर के मिल्लत वतनिस चिबे खबर ज मकाम मोहम्मद अरबिस। आज तक इन जालिमों को हुजूर के मकाम के बारे में इल्म नहीं हुआ, ये क्या जानेंगे निज़ाम मुस्तफ़ा क्या है। निज़ाम मुस्तफ़ा शराब की हुर्मत का ऐलान कर रहा है, निज़ाम मुस्तफ़ा मईशत से सूदी निज़ाम को ख़त्म करता है, और हमारा अपना एक निज़ाम है। ये जो आज हम जो ये एक तरफ तो हम तहजीब और तमद्दुन की रट लगाया करते हैं, और पूरी दुनिया मुसलमान के बेटे को कहाँ फुर्सत है पबजी और फ्री फायर से, मुसलमान के बेटे को रील बनाने से कहाँ फुर्सत है। हम तो रील के इतने एडिक्ट हो गए हैं, हमें लत लग गई है, रील के एडिक्ट हो चुके। अभी शबे बारात गुजरी है, शाबान की 15वीं शब, कुर्ता पाजामा पहना तो हमने सेल्फी लिया
था। टोपी लगाई तो सेल्फी लिया, स्नैपचैट पे डाला, इंस्टा पे डाला, ट्विटर पे, फेसबुक पे, कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए, कितने लोगों ने शेयर किया, बस हम इसी में लगे हैं। हमने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा लिया, डॉट डॉट का स्टेटस लगा लिया, और हम समझते हैं कि साहब बस यही हमारी कामयाबी है और यही जिंदगी का मेयार है और यही हमारा स्टेटस है। और आजकल तो एक नया ट्रेंड चला है, कल तक तो फूड ब्लॉगर होते थे, कल तक तो ट्रेवल ब्लॉगर होते थे, अब तो फैमिली ब्लॉगर भी लोग बन गए। हम कहते हैं फैमिली ब्लॉगर, अंग्रेजी में तो कहेंगे उनको हम दयूस कहते हैं, दयूस। शरीयत की इस्तिलाह में वो लोग दयूस हैं। तुम किस फैमिली ब्लॉगर की बात करते हो? तुम अपनी बीवी को लाकर दिखा रहे हो, तुम्हारी बहन आ रही है सोशल मीडिया पे, तुम किस फैमिली ब्लॉगर की बात कर रहे हो? बहन को तुमने दिखाया, बीवी के साथ डांस तुम करते हो, बेटी को तुम आके नचा रहे हो और कहते हो हम तो फैमिली ब्लॉगर हैं, फैमिली ट्रिप दुनिया के सामने रख रहे हैं। खुदा का वास्ता, इस रियल लाइफ ने रियल लाइफ को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। इस रियल लाइफ ने हमारी जिंदगी को अजीरन बना के रख दिया है। इस रियल लाइफ की वजह से हमारे बच्चों की जिंदगी तबाह हो गई। आज मैट्रिक में रिजल्ट हमारा खराब हो रहा है, इंटर में रिजल्ट हमारा खराब हो रहा है, और मैं तो बीपीएससी की क्या बात करूं। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए हमारे कितने एसडीएम हैं, कितने एसडीपीओ हैं, कितने डीएसपी हैं। ये सरहदी इलाका है बिहार का, नेपाल का बॉर्डर मिल रहा है। मुझे बताएं, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली, सोशली या फिर पॉलिटिकली हम कितने मजबूत हैं इस इलाके में? मैं आपसे पूछने की कोशिश कर रहा हूं, जरा सीने पे हाथ रख के बताना मेरी कौम के नौजवानों। और मुझे हैरत हो रही है नशाद भाई कि हमारे नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुशगवार, जो हंगामा था मैं खुशगवार हैरत का शिकार हो गया कि आप सिंसियर होकर सुन रहे हैं, आपने अपने खतीब का भरम रख लिया है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, अपने छोटे छोटे बच्चों का शुक्रगुजार हूं। आप उसे रिकॉर्ड करें, आपको जो करना है मोबाइल के जरिए करें, पर यहाँ पे बैठ के चैटिंग मत कीजिएगा, यहाँ बैठ के लुड्डो छक्का मत खेलिएगा, यहाँ बैठ के पबजी और फ्री फायर मत खेलिएगा। बात मेरी दूसरी समत में ना निकल जाए। मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हम जिस निजाम मुस्तफ़ा की बात करते हैं, इस निजाम का अपना एक निजाम मईशत है, निजाम मुस्तफ़ा का आइली निजाम है। आज हमने निकाह को टफ बना के रख दिया है, निकाह को मुश्किल बना दिया। और जैसे निकाह मुश्किल हुआ रस्मों के नाम पे, जहेज के नाम पे, जिसके नतीजे में जिना आसान हो गया। और चूंकि जिना के दरवाजे खुलते चले गए तो जिना को लोगों ने आसान बना दिया। मैं कहना यह चाहता हूं मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, इस्लाम का एक आइली निजाम है, इस्लाम का एक माशी निजाम है, इस्लाम का एक सियासी निजाम है। आज जरूरत यह है कि दुनिया के सामने इस निजाम मुस्तफ़ा को पेश किया जाए और मुसलमान को क्या समझ में आए। आज मैं कहना चाहता हूं कि कैम्ब्रिज, इसे नोट किया जाए, पॉइंट टू बी नोटेड। बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक एक बात मैं नोट कराता हूं, इसे नोट किया जाए, कोई कहानी और किस्सा नहीं सुनाता। मैं जेएनयू और जामिया मिल्लिया और एएमयू की बात नहीं करता। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड की छतों के नीचे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डायनामिक पर्सनालिटी पे दुनिया रिसर्च कर रही है। मैं तकरीर करने के लिए कैम्ब्रिज नहीं जा रहा, मैं ऑक्सफोर्ड में खिताब नहीं कर रहा, मैं अफ्रीका के सहराओं में जाके तकरीर नहीं कर रहा, मैं यूरोप के मरग़ज़ारों में जाके खिताब नहीं कर रहा। लेकिन क्या बात है कि दुनिया का इंटेलेक्चुअल तबका आज इस्लाम के करीब आ रहा है। और चंद दिनों पहले जब से दुनिया के सामने एप्स्टीन फाइल का खुलासा हुआ है और जेफरी एप्स्टीन ने दुनिया के उन ग्लैमर में रहने वाले लोगों को, कि जिनकी जिंदगी ग्लैमर में रहती थी, जो चकाचौंध में रहते थे, जो एक तरफ नोबेल प्राइज की बात करते थे, जो एक तरफ कहते थे कि साहब ह्यूमन राइट्स और वुमेन राइट्स और चिल्ड्रन राइट्स की बात करते थे, कि बच्चों के हुकूक की बात करने वाले, हुकूक अतफाल की बात करने वाले, हुकूक खवातीन की बात करने वाले, इन जालिमों की जो करतूत दुनिया के सामने इनकी जिंदगी आई है, ये इतने जालिम लोग हैं साहब कि एप्स्टीन ने एक जजीरा कायम किया। उस जजीरे में छोटे छोटे बच्चों को जाके ये जिनसी इस्तेहसाल छोटे छोटे बच्चों का करते थे, छोटे छोटे बच्चों का ये शिकार करते थे। मैं पूछना ये चाहता हूं, ये दुनिया के सामने रोशनी की बात क्या करेंगे? ये दुनिया के दरिंदे, ये दुनिया के बेहिस लोग, इनके सीनों में फिलिस्तीन की बच्चियों का दर्द कहां से होगा कि जो बच्चियों का जिस्म नोचने की कोशिश करते हैं, इनके सीने में बच्चियों का दर्द क्या हो? यही तो वजह थी कि जब फिलिस्तीन में मेरी बेटी मारी जा रही थी, इनको दर्द नहीं हो रहा था। जब मेरी बहन के मांग से सिंदूर खुरचा जा रहा था, इन्हें दर्द नहीं हो रहा था। जब हमारी बहनों को पाबजोला करके जेल की काल कोठरी में डाला जा रहा था, इन्हें दर्द नहीं हो रहा था। ये खाक बात करेंगे दुनिया को वुमेन राइट्स और ह्यूमन राइट्स का ग्लैमर दिखा दिखा के लड़कियों को आवारा करने वाले और लड़कियों को बेपर्दा बनाने वाले। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद, औद्योगिक क्रांति के बाद इन हरामखोरों ने एक नारा दिया था कि लड़कियां भी हमारे शाना बशाना
जाना काम करेंगी, बेटियां भी हमारे साथ काम करेंगी। काम करना तो बहाना था, अपनी हवसनाक निगाहों को सुकून देना था। ये जालिम वो लोग हैं और इनका ये दोहरा मापदंड है और इनका एक दोहरा रवैया है कि एक बेटी अगर घर में बाप के लिए चाय बना दे तो यही लोग वोमेन राइट्स की बात करने वाले कहते हैं कि लड़की तो गुलाम बन गई, मुसलमान ने बेटी को गुलाम बना दिया, बाप ने बेटी को गुलाम बना दिया, ये तो कनीज बन गई। लेकिन वही लड़की एयर होस्टेस बन के हजारों मुसाफिरों के सामने, हजारों गैर महरम के सामने मुस्कुरा मुस्कुरा के चाय पेश करती है, तो इसे आजादी का नाम दिया जाता है। ये कौन सी आजादी की बात करते हो? हमें ऐसी आजादी नहीं चाहिए। एक लड़की अगर अपने भाई के लिए सब्जी बना दे तो तुम गुलामी का नाम देते हो, और वही लड़की मेकअप करके रिसेप्शन काउंटर पे बैठ जाए तो तुम इसे आजादी का नाम देते हो। अरे दुनिया के दोहरा मापदंड दुनिया में पेश करने वाले जालिम दरिंदो, ये आजादी तुम्हें मुबारक हो। नहीं चाहिए ये आजादी हमारी बेटी को, नहीं चाहिए ये ग्लैमर हमारी बेटी को। और मैं कौम की बेटियों से और बहनों से एक बात कहना चाहूंगा, ए मेरी कौम की बेटियों, माओ बहनों, ये नकाब, ये पर्दा, ये बुर्का, ये बाप की सरपरस्ती, ये भाई की मदद, ये शौहर की सरपरस्ती, इसे तुम हिकारत से मत देखना। कौम के, दुनिया के इन जालिम दरिंदों से कह दो कि दुनिया वालों, दुनिया का ये ग्लैमर, दुनिया का हुस्न, दुनिया की रोशनी और चकाचौंध तुम्हें मुबारक हो। हम नबी की बेटी फातिमा की कनीज़ें हैं, हमारे लिए फातिमा की जिंदगी मुबारक हो, हमारे लिए सैयदा ज़ैनब की जिंदगी मुबारक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा, मजहब इस्लाम, हज़रत अल्लामा गुलाम गौस कादरी। बात जिस समत निकली है उसी समत बात होती चली जाएगी। मैं अर्ज़ ये कर रहा था, इस्लाम दुनिया को क्या देता है? अल्लाह फरमाता है कुरान मुक़द्दस के अंदर, अल्लाह इरशाद फरमाता है इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक अगर कोई दीन है तो दीन इस्लाम है। आज दूसरी कम्युनिटी के, तवज्जो से सुनिएगा, थोड़ा सा साउंड बढ़ा दो भाई। आज दूसरी कम्युनिटी के लोग हमसे कहते हैं कि गुलाम गौस कादरी, हमने तो इस्लाम को आपकी ज़बान से देखा। मैंने पलट के पूछा था, ज़बान तो पार्ट्स ऑफ बॉडी में देखने की चीज नहीं है नशात भाई। जबान से तो बोली इंसान बोलता है, जबान से तो हम कलाम हम होते हैं, जबान से तो हमारी गुफ्तगू होती है, लेकिन आपने जबान से इस्लाम को कैसे देखा? तो एक हिंदू शख्स कहता है कि जब आप बोलते हैं तो हमें तो लगता है कि दुनिया में सबसे सच्चा दीन दीन इस्लाम है, लेकिन जब मुसलमानों को हम ग्रास रूट पे देखते हैं, जमीनी सतह पे मुसलमानों के मामलात को देखते हैं, चूंकि दूसरी कम्युनिटी के लोग कुरान का मुताला नहीं करते, दूसरी कम्युनिटी के लोग बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, नसई, इब्ने माजा और अबू दाऊद का मुताला नहीं करते। वो आपके मामलात को देखते हैं, वो आपके अखलाक को देखते हैं, वो आपके किरदार को देखते हैं, आपके मामलात में ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं, आपके मामलात में पारदर्शिता है कि नहीं, आप सच बोल रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, आपके अंदर अमानतदारी कितनी है, इफ़ाए अहद का जज्बा क्या है, आप किस तरह वादा वफा कर रहे हैं, अमानत में खयानत तो नहीं कर रहे आप कैसे हैं, आपका किरदार क्या है, आपका अखलाक क्या है। आज हम जिस दीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दुनिया के सामने, यार उसका साउंड कम ही रखिए, सीटी नहीं आनी चाहिए, कि आप इस्लाम को, इको भी कम कर दीजिए, आप इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं कौम की माओ से भी कहूंगा, कौम की बेटियों बहनों से भी कहूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप नारा लगाएं या सुभान अल्लाह कहें, बस गौर से सुन लीजिए, हालांकि सुभान अल्लाह कहिएगा तो आपको सवाब मिलेगा। बात क्या चल रही थी बेटा, गौर से सुनो, अपने मौलाना को देखो, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी आंख की तरफ देखो और मेरे बॉडी लैंग्वेज को देखो। मैं कहना यह चाहूँ कि थोड़ा सा कंफर्ट में महसूस नहीं कर रहा हूँ इस कुर्सी पे, लेकिन नो इशू, कोई मसला नहीं है, बस थोड़ी देर गुफ्तगू सुन लीजिए, क्योंकि एक लंबी फहरिस्त है। अल्लामा अजहरुल कादरी हैं, अल्लामा अहसन साहब हैं और दिलबर शाही साहब, किबला उल्फत नूरी साहब, हमारे शोरा फैजान मुजाहिद, सब लोग पढ़ेंगे ये के बाद दिगरे। मैं अर्ज़ कर रहा था मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, बात क्या चल रही थी कि बात ये चल रही थी, मैं ये कर रहा, हम इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारा अखलाक कैसा हो, हमारा किरदार कैसा हो। लोग कहते हैं ग्रास रूट पे हम नहीं देख सकते, लेकिन हम कहां से मिसाल पेश करें? आओ हम जरा पीछे चलते हैं। यही इंडिया की सरजमीन है, सन 711 को नोट किया जाए, 711 को, 711 और 712 के बीच में, ये 2026 ईस्वी चल रही है, 711 और 12 में मोहम्मद इब्ने कासिम की आमद इंडिया की धरती पे होती है। आपको खबर है मोहम्मद इब्ने कासिम के बारे में? आप जानते हैं मोहम्मद इब्ने कासिम को? हमारा कौन नौजवान जानता है मोहम्मद इब्ने कासिम को? कौम के बेटे को फुर्सत कहां है पबजी और फ्री फायर से? हमारे बच्चों को पता कहां है कि कौन है मोहम्मद इब्ने कासिम? हमारे बच्चों को क्या खबर कौन है कुतैबा इब्ने मुस्लिम? हमारे नौजवानों को क्या खबर कौन है तारिक इब्ने ज़ियाद? हमारे नौजवान क्या जाने कौन है यूसुफ बिन ताशफीन? हमारे नौजवानों को क्या खबर
हो? कौन है मूसा बिन नसीर? हमारे बच्चों को क्या खबर हो कि कौन था वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, और कौन थे नूरुद्दीन जंगी, और कौन थे शमसुद्दीन अल्तमश? इसलिए खुदा का वास्ता अपनी तारीख को पढ़िए और याद रखिएगा, मैं एक जुमला बार बार कोट करता हूं, तारीख वही लोग बनाते हैं कि जिनको अपनी तारीख का इल्म होता है। अगर आप अपनी तारीख को भूल जाइएगा तो आपका वजूद भी सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाएगा। इसलिए तन्हाई में जरा सोचिए कि आपकी जिंदगी किस तरह गुजर रही है। 24 घंटा आपके पास है, 24 घंटा मेरे पास है, उस 24 घंटा को हम किस तरह गुजार रहे हैं? यही भारत की सरजमीन है कि जब सिंध की धरती पे इस्लामी सतवतो जबरूत का परचम लहराया है मोहम्मद इब्न कासिम ने, और किसी वजह से जनरल हेडक्वार्टर से उनकी तलब हो गई, सिर्फ 2-3 साल के बाद जब वापस जाने लगे तो भारत की तारीख हमें बताती है कि यहाँ के ब्राह्मणों ने, यहाँ के ब्राह्मणों की बात करता हूँ, यहाँ की पंडितों ने, यहाँ के पंडितों ने मोहम्मद इब्न कासिम के रास्ते में अपनी अपनी चादर को बिछा दिया था। जगह जगह मोहम्मद इब्न कासिम के मुजस्समा को नस्ब इन लोगों ने करना शुरू किया था। जब किसी पूछने वाले ने पूछा था कि पंडितों बात समझ में नहीं आ रही है, मोहम्मद इब्न कासिम को तुमने हमलावर कहा था, मोहम्मद इब्न कासिम को तुमने जालिम कहा था, लेकिन जब ये बंदा जाने लगा, जब ये रुखसत होने लगा, तो क्या वजह है कि चौक चौराहे पे तुम इसका मुजस्समा नस्ब कर रहे हो? क्या वजह है कि इसके रास्ते में और इसके घोड़े की सुमों के आगे तुम अपनी चादरों को बिछा रहे हो? तो एक ब्राह्मण ने कहा था, हमें कुछ नहीं पता कौन था मोहम्मद इब्न कासिम, आया था कहां से, जा कहां रहा है, लेकिन हाँ, हमने मुख्तसर मुद्दत में उसके किरदार को देखा है, उसके अखलाक को देखा है, उसके व्यवहार को देखा है, और हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जब छोटे मोहम्मद का अखलाक इतना बुलंद है तो जिस बड़े मोहम्मद का ये कलमा पढ़ता है उनका अखलाक कितना बुलंद होगा, उनका किरदार कितना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम। इस्लाम, हम इस्लाम को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अफसोस की बात है आज हमारा किरदार कैसा है। आज अपनी सोसाइटी के अंदर देखिए, बहुत अफसोस के साथ तन हमा दाग दाग शुद्ध पुम्बा कोजा कोजा ने हम, एक दो जख्म नहीं, सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से उठे, पूरा जिस्म ही मेरा जख्मी जख्मी है। मैं अहले स्टेज को सुनाने के लिए मैं नहीं आता, मैं आपको एड्रेस कर रहा हूँ, ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप मेरी बात सुन लीजिए और दुआ दे दीजिए। ये हजरात सिर्फ दुआ दे दें वही काफ़ी। आप सुभान अल्लाह बोलिए बुलंद आवाज़ से, बोलिए लब्बाइक या रसूल अल्लाह, लब्बाइक लब्बाइक, दोनों हाथ उठा के आगे से लब्बाइक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बाइक या अल्लाह, लब्बाइक लब्बा। अभी मैं पढ़ रहा था हजरत की किताब को, लब्बाइक या रसूल, क्या है अल्लाह के रसूल हम हाजिर हैं, मुझे बताइए तो सही किस मुंह से हाजिरी की सदा आप लगा रहे हैं, किस मुंह से ये नारा लगा रहे हैं? क्या दाढ़ी मुढ़ा के आप हाजिरी की सआदत हासिल करेंगे? क्या बेनमाजी हो के आप हुजूर की बारगाह में दस्तक देने की बात कर रहे हैं? किस मुंह से झूठ बोल के, गीबत करके, चुगली करके, एक दूसरे से हसद करके, दिल में बुग़्ज़, इनाद और कीना रख के आप कौन सीटी कम करो भाई, आशिक भाई, आशिक एंड को, क्या लिखा है, गाची टोला गंगौर। तो हिंदी थोड़ी सी कमज़ोर है इसलिए नहीं पढ़ने में आई है, इसलिए अच्छा, तो मैं अर्ज़ कर रहा था मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, सीटी बस कम कर दीजिए भाईजान। ज़रा गौर से सुनिएगा, किस मुंह से हाजिरी की बात करते हैं? ज़रा अपनी सोसाइटी को देखिए, आप इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, ये सिर्फ सोठ गाँव या मधुबनी टोला या हरलाखी या जयनगर या अतराफ़ो जवानिब का ये सिर्फ ये दीन नहीं है। इस दीन की मानवियत सिर्फ मक्का, मदीना, जिद्दा, कसीम, यम्बू, हायल, बदर, तब्बूक, दम्माम, हफर अल बातिन, राबिक, कतीफ, अरब के चंद खित्तों तक नहीं है, बल्कि ये दीन एक यूनिवर्सल दीन है और पूरी दुनिया के लिए आफाकी पैगाम है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अमेरिका का वाशिंगटन डीसी हो, न्यूयॉर्क हो, लॉस एंजल्स हो, सैन फ्रांसिस्को हो, जर्मनी का फ्रैंकफर्ट हो, लग्जमबर्ग हो या बेल्जियम का ब्रुसेल्स हो, पूरी कायनात में कहीं भी जाइएगा तो कोई ना कोई बंदा आपको मिलेगा जिसकी जबान पे ये कलमा होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। आज अपनी सोसाइटी को देखो ना भाई, आज हमारी सोसाइटी की क्या हालत है। हमारे समाज में एक लड़ाई बहुत ज्यादा है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड की लड़ाई। ये कौन सा नारा किसने दे दिया, फॉरवर्ड और बैकवर्ड? फलां साहब शेख हैं, फलां साहब मुझे माफ कीजिएगा, फलां साहब शेख हैं, फलां साहब पठान हैं, फलां साहब अंसारी हैं, फलां मंसूरी हैं, फलां हवारी हैं। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये कॉन्सेप्ट मनुवाद का कॉन्सेप्ट तो हो सकता है, ये पैगंबर आजम का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये कॉन्सेप्ट, मैं तवज्जो चाहता हूं, ये मनुवाद का तो अल्लामा हसन सबकुल्ला कॉन्सेप्ट हो सकता है,
लेकिन ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का तस्वुर नहीं है। ये किस हम अपने मुआशरा को कहाँ ले जा रहे हैं, हम अपनी सोसाइटी को कहाँ ले जा रहे हैं। फलां साहब बड़े हैं, खानदानी असबियत एक तरफ, इलाकाई असबियत एक तरफ, ज़बानी असबियत एक तरफ, यानी ज़बान की बुनियाद पे तासुब, इलाके की बुनियाद पे तासुब, ज़िले की बुनियाद पे तासुब, नसब की बुनियाद पे तासुब। कोई कहता है हम तो शेख हैं, गुलाम गौस कादरी शेख हैं, तो शेख होने की बुनियाद पे इनका मकाम बुलंद हो जाएगा। नहीं नहीं साहिबो, कोई शेख हो या पठान हो या अंसारी हो या हवारी हो या कोई शख्स हो, ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट नहीं है। किसी की जबान फ्रेंच है, किसी की डच है, किसी की जर्मन है, किसी की तमिल है, किसी की जैपनीज है, किसी की तेलुगु है, किसी की बंगाली है, तो क्या जबान की बुनियाद पे किसी को हम शरफ दे दें और किसी का मकाम बुलंद कर दें? कोई बहुत गोरा है, कोई बहुत काला है, कोई साहब मोटा है, कोई नाटा है। ये जबान का फर्क, ये रंगों का फर्क, ये नस्लों का फर्क, ये तो अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। जिस चीज को अल्लाह ने अपनी निशानी करार दिया, हमने उसको अपनी अना का मसला बना लिया, हमने अपनी नाक का मसला बना लिया। हमारी नाक ऊंची है, हमारी नाक ऊंची है, बिरादरवाद बिरादरवादी और न जाने क्या कुछ बातें हमने करनी शुरू कर दी। मुझे माफ कीजिएगा खुदा का वास्ता, लेकिन आपका ये 36 साल खतीब गुलाम गौस कादरी आज यहां मधुबनी टोला में रह के एक आफाकी और यूनिवर्सल पैगाम दे रहा है कि दुनिया आज इक्वलिटी की बात करती है, दुनिया आज जस्टिस की बात कर रही है। तवज्जो से सुनना, चूंकि इंटेलेक्चुअल और दानिश्वर लोग मौजूद हैं, आज इक्वलिटी की बात की जा रही है, आज मसावात की, तवज्जो चाहता हूं, आज मसावात की बात की जा रही है, बराबरी की बात। हम सिर्फ मसावात की बात नहीं करते, हम इक्वलिटी विद जस्टिस की बात करते हैं, हम न्याय के साथ बराबरी की बात करते हैं। और आज हुक्मरान तबका के जो लोग मौजूद हैं वो कहते हैं न्याय के साथ बराबरी। ये तुम नारा क्या देते हो? दुनिया ने यूनाइटेड नेशन की तरफ रुख किया था, दुनिया ने मेगना कार्टा के चार्टर प्लान की तरफ रुख किया था, लेकिन जो चार्टर प्लान ह्यूमन राइट्स का और इक्वलिटी का और मानवता का, बराबरी का, हज्जतुल वदा के मौके पे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने दिया है। मेरे आका फरमाते हैं ला फज़ला लि अरबिय्यिन अला अजमी वला लि अजमिय्यिन अला अरबी वला लि अस्वद अला अबयद वला लि अबयद अला अस्वद कुल्लुकुम मिन बनी आदम व आदम मिन तुराब। न तो गोरे को काले पर फजीलत, न काले को गोरे पे किसी बुनियाद पे फजीलत, न अरबी को अजमी पे किसी बुनियाद पे फजीलत, न अजमी को अरबी पे। तुम सब के सब आदम के बेटे हो, आदम की पैदाइश मिट्टी से हुई है। इस्लाम में फजीलत का मेयार जात बिरादरी नहीं है। अगर जात बिरादरी की बुनियाद पे फजीलत दी जाती और इज्जत दी जाती तो खानदान का अबू लहब था, रिश्ते में चचा अबू लहब था और बड़ा गोरा चिट्टा था, इतना खूबसूरत अबू लहब था, गोरे गोरे गाल का मालिक अबू लहब था, इतना खूबसूरत अबू लहब। लेकिन लात मार के अबू लहब को निकाला जा रहा है, उसकी बीवी को भी निकाला जा रहा है। अबू लहब और उसकी बीवी की मजम्मत में कुरान की पूरी सूरत उतर रही है। याद रखिएगा, बहुत दूर का बहुत नजदीक का अबू लहब था, उसे लात मार के निकाल दिया गया। और बहुत दूर के बिलाल थे, सीने से बिलाल को लगाया जा रहा है। बहुत दूर के सलमान थे, सलमान को सीने से लगाया जा रहा है। बहुत दूर के सुहैब थे, सुहैब को सीने से लगाया जा रहा है। और मुझे कह लेने दिया जाए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, वहां न तो चेहरे का कलर देखा गया, वहां न तो खानदानी कुर्बत देखी गई, वहां न तो जबान देखी गई, न तो रंग देखा गया। देखा यह गया कि दिल में कितनी मोहब्बत है। बिलाल के दिल में मोहब्बत थी, बिलाल को सीने से लगा लिया गया और अबू लहब को लात मार के निकाल दिया गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा गुलाम गौस। और सुनिए, कानून बनाना, जरा मुंह से बोलना पड़ेगा आपको भी, तवज्जो चाहता हूं। कानून बनाना, तवज्जो है ना, इजाजत है। कानून बनाना बड़ा आसान है एसी चैम्बर में बैठ के। इंडियन अपर हाउस और भारत के लोअर हाउस में बैठ के भी कानून बनाना बड़ा आसान है। हिम्मत क्यों नहीं थी बजट सेशन पे बहस करने की? सबको डर है साहब, वो तो सीना भी हमें नहीं दिखता है लोअर हाउस में और अपर हाउस में। और बातें लंबी लंबी लोग छोड़ेंगे, मैं बहुत चीजों को खुल के नहीं बयान करना चाहता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि कानून बनाना बड़ा आसान है, लेकिन ग्रास रूट पे, जमीनी सतह पे उसको नाफिज करना ये बड़ा टफ और मुश्किल है। खुतबा हज्जतुल वदा जो हुजूर का आखिरी मैनिफेस्टो है सुबह कयामत तक के लिए, ह्यूमन राइट्स का मैनिफेस्टो और चार्टर प्लान, दुर्र मंशूर और मंशूर हयात,
जो मेरे आका ने पेश किए ये बाद में पेश किया है, पहले हुजूर ने अमल करके दिखाया है। हजरत तवज्जो, पहले अमल करके दिखाया है, तकरीर बाद में हुई। यही मदीने की मस्जिद है जहां अबू बकर हैं, बगल में बिलाल को खड़ा किया है, जहां उमर हैं, उमर के बगल में हजरत सलमान फारसी को खड़ा किया है। नहीं समझ में बात आई? बात समझ में नहीं आई। फॉरवर्ड और बैकवर्ड की कोई बात नहीं। हमारे यहाँ एससी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का भी कोई बच्चा कलमा पढ़ेगा, हाफिज कुरान होगा, हमारा इमाम होगा और मैं शेख साहब होकर उसके पीछे इक्तदा करूंगा। ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ है। इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट की बात करता। और सुनो मेरे दोस्तों, और हुजूर ने, मेरे प्यारे आका ने तो अमल करके दिखाया ना। फतेह मक्का के मौके पे, देखिए वक्त करीब से करीब तर हो रहा है, तवज्जो चाहता हूं। फतेह मक्का के मौके पे जब मक्का में हुजूर की एंट्री हो रही है तो लोगों ने क्या देखा था कि जिस सवारी पे मुस्तफा हैं, हुजूर के पीछे हजरत ओसामा इब्ने जैद बैठे हुए हैं। कौन ओसामा इब्ने जैद? नोट किया जाए नौजवानों, नोट करो, पॉइंट टू बी नोटेड। ओसामा इब्ने जैद जो जैद इब्ने हारिसा के बेटे हैं। वो जैद इब्ने हारिसा जो गुलाम थे पहले, मुतबन्ना बाद में हुए। जनाबे जैद इब्ने हारिसा और हुजूर के कदमों से इस कदर वाबस्ता हुए कि चचा के कहने के बावजूद भी यही कहा था कि या रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ों से पले गैर की ठोकर पे न डाल। झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा, और तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखें, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। उनके बेटे ओसामा पीछे, एक गुलाम जादे को हुजूर ने पीछे बैठाया, और जब काबे की छत पे चढ़ने की बारी आई है तो हजरत बिलाल को काबे की छत पे मुस्तफा ने चढ़ाया है। सफे मातम बिछ गई थी मक्का में। हाँ, क्या कोई करशी नहीं मिला था? क्या कोई हाशमी नहीं मिला? क्या कोई बनु जहरा का शख्स नहीं मिला था? अरे क्या हो गया मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को कि एक हबशी गुलाम बिलाल को इसी मक्का की रेत पे जिससे हम लेटा के सताया करते थे, और मक्के की गलियों में जिस पे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाते थे, आज उसे काबे की छत पे मोहम्मद ने क्यों चढ़ाया? जिस जैद को हमने किडनैप करके मक्का हम लाए थे, उस जैद का बेटा ही ओसामा मिला था उनके पीछे बैठने के लिए सवारी पे। क्या हो गया मोहम्मद को? लेकिन मेरे आका ने अमल करके खानदानी असबियत के ताबूत में आखिरी कील हुजूर ने उसी दिन ठोक दिया था। खानदानी असबियत के ताबूत में मेरे आका ने आखिरी कील ठोका था, और बिलाल काबे की छत पे, काबा बिलाल के नीचे है। और बिलाल भी तो ऐसा आशिक, लाओ मिसाल, हजरत बिलाल की मिसाल तो लाए ना। बिलाल अब मचलने लगे, इतराने लगे, सामने वद्दुहा जैसा चेहरा मौजूद है। बिलाल फैसला नहीं कर पा रहे थे कि मदीना से हुदैबिया तक आया, मक्का तक आया, हरम तक। जब जब अजान का वक्त हुआ, काबे को किबला बना के अजान देते रहा। अब मैं किसको किबला बनाऊं? बिलाल के ईमान ने आवाज दिया, काबे के भी किबला मुस्तफा है, उनको किबला बना लो ना। अब हुजूर मताफ में है, नशात भाई, हुजूर मताफ में है, आका तवाफ कर रहे हैं। जिधर जिधर मुस्तफा का चेहरा जा रहा है, उधर उधर हजरत बिलाल का चेहरा जा रहा है। नारे तकबीर। गोया के अब मुझे बताइए, ये एनसी नेपाली करेंसी, चलिए अच्छी बात है। गोया के हजरत बिलाल भी ये कह रहे हैं, हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खेमा फलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। किस नाम से? कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में नाम मोहम्मद से उजाला कर दे। इसलिए मेरी कौम के नौजवानों, सोठ गांव वालों, इत्मीनान से शायर अहले सुन्नत को सब लोग बैठे ही रहे और बैठे रहिए, बस हाथों को बुलंद कीजिए, काम बन जाएगा। और आपके महबूब तरीन शायर, शायर आज़म हिंदुस्तान हज़रत दिलबर शाही साहब किला कलकत्ता बंगाल की आमद मेंबर शरीफ पर हो रही है। पूरा मतलब हाथों को उठाइए और जो जगह खाली है उससे पुर कीजिए मोहब्बत से। नारे तकबीर, है मोहब्बत से नारे रिसालत। सब लोग खड़े हो जाइए, अच्छा लगेगा। खड़े हो जाइए सब लोग, जो लोग सोए उन्हें जगाइए कि जनाबे दिलबर शाही आ गए। जहाँ जहाँ जगह मैसर आ रही है, थोड़ा थोड़ा आगे खिसकना भी आपको ज़रूरी है और सलीकामंदी के साथ बैठ जाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत,
अल्लामा गुलाम गौस कादरी शायर अहले सुन्नत हजरत दिलबर शाही, हजरत दिलबर शाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुकून के साथ तशरीफ रखें। बैठिए तशरीफ, बस थोड़ी देर गुफ्तगू हो जाए। माशाअल्लाह ये हमारे भाई हजरत शायर अहले सुन्नत जनाब दिलबर शाही की अच्छा तकरीर करें माशाअल्लाह। अब तो ऐसा हो रहा है नशाद भाई कि तकरीर के बाद भी बच्चे कह रहे हैं कि नहीं और तकरीर हो। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाह बैठ जाइए, बैठिए 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 बैठिए, आगे आ जाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना, अरे बैठ जाओ भाई बैठो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला। बैठिए तशरीफ रखिए, बैठ जाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुद वल करम व आलिहिल किराम व सहबिहिल इज़ाम व इब्निहिल करीमिल गौसिल आज़मिल अफ़ख़मिल हुमाम व हिज़्बिही अजमईन। आप यहाँ बैठिए आगे ताकि लोग देखेंगे। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुद वल करम व आलिहिल किराम व सहबिहिल इज़ाम व इब्निहिल करीमिल गौसिल नारे तकबीर। हजरात आपके मेहमान शायर के साथ मेहमान खतीब की भी आमद हो गई। माशाअल्लाह कद्दावर खतीब हमारी जमात के, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बोला नारा लगाइए, इस्तक़बाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा अज़हरुल क़ादरी साहब क़िला चतुर्वेदी माशाअल्लाह। कौम के बहुत ही हमदर्द रखने वाले एक मुख़य्यर कौमियत जनाब गुफरान शाहीन की भी आमद हुई है। गुफरान शाहीन भाई भी आगे। मैं अर्ज़ कर रहा था बैठिए दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुद वल करम व आलिहिल किराम व सहबिहिल इज़ाम व इब्निहिल करीमिल गौसिल आज़मिल अफ़ख़मिल हुमाम व हिज़्बिही अजमईन। अब बेटा गौर से सुन लो, बस आखिरी मरहले में मेरी गुफ्तगू चल रही है और आपने माशाअल्लाह तकरीर सुना भी है। नहीं तो जो माहौल आपने बनाया था मैं नहीं समझ पा रहा था क्या होगा, लेकिन माशाअल्लाह फिर भी आप बैठ जाइए जहाँ जिनको जगह मिले। तो बात क्या चल रही थी हजरत बिलाल की। आज आप तकसीम दर तकसीम दर तकसीम कब तक तकसीम होते जाएंगे? जात बिरादरी के नाम पे, खानदानी असबियत के नाम पे इन तमाम तरह की तकसीम को खत्म कीजिए। कोई फॉरवर्ड और बैकवर्ड की बात नहीं होगी। मैं आइए चलिए मदीना शरीफ आपको लेके चलता हूँ। ये हजरत सलमान फारसी हैं। कौन सलमान फारसी? कि जिनका ताल्लुक मदीने से नहीं है नशाद भाई, जिनका ताल्लुक मदीने से नहीं है। सलमान फारसी का ताल्लुक मक्का से नहीं है। इनकी जबान अरबिक नहीं है। इनका ताल्लुक फारिस की सरजमीन से है। इनके बाप दादा का दीन कुछ और है, उनका धर्म कुछ और है। लेकिन जब हुजूर के आशिक हुए हैं और हुजूर का कलमा पढ़ा है तो एक बार जब किसी ने मदीने में पूछा था कि सलमान, गौर से सुनिएगा, सलमान आपके अब्बा का नाम क्या है? गोया कि उसने मजाक किया था, उसने हजरत सलमान पे तनकीद की थी, हजरत सलमान का मजाक उड़ाया था। हजरत सलमान रंजीदा हुए थे, हुजूर की बारगाह में गए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे सलमान, मेरा सलमान, हुजूर ने कहा था सलमान मक्के के नहीं है, मदीने के नहीं है, लेकिन एक मौके पे हुजूर ने कहा था सलमानुम मिन अहले बैत, सलमान भी मेरे घर का एक फर्द है, सलमान का भी शुमार अहले बैत में होता है। और मैं कौम के नौजवानों से कहूंगा, जब हजरत सलमान ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, एक शख्स ने पूछा है मेरे बाप का नाम, वो जानता है कि मेरा बाप कौन था और मेरे बाप का धर्म क्या था, लेकिन उसने मजाक उड़ाने के लिए पूछा है, तो मैं क्या जवाब दूं? तो मेरे आका ने फरमाया, कह दो सलमान इब्ने इस्लाम, इब्ने इस्लाम, इब्ने इस्लाम। अब तुम्हारी कोई पहचान नहीं है, तुम्हारी एक पहचान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सलमान तुम्हारी पहचान इस्लाम है, सलमान तुम्हारी पहचान इश्क रिसालत है, सलमान तुम्हारी पहचान इश्क मुस्तफ़ा है। और मैं नौजवानों से कहूंगा, हमने तो सिर्फ बॉलीवुड के नाचने वाले सलमान को जाना, हमने तो बॉलीवुड के उस नचनिया भजनिया सलमान को जाना और हमने अपना आइडियल उसको समझ लिया। खुदा का वास्ता, ये नाचने वाला सलमान बॉलीवुड का ये हमारा रोल मॉडल नहीं है। हमारा स्टार तो वो होगा कि जिसे हुजूर ने स्टार बनाया है। आका फरमाते हैं, असहाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे जितने सहाबा हैं आसमान हिदायत के सितारे हैं, इनमें से जो जिसकी पैरवी करेगा मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएगा। तो स्टार तो हजरत सलमान फारसी हैं। मदीने के सलमान को अपना रोल मॉडल बनाओ, हजरत बिलाल को, सुहैब रूमी को, और ये जात बिरादरी की जो तकसीम है इस तकसीम को खत्म कीजिए। और लगे हाथ एक और बात मैंने जो शुरू में जिसको डिस्कस मैंने की थी कि ये निज़ाम मुस्तफ़ा कि जहां एक तरफ आइली निज़ाम और समाजी निज़ाम को दुरुस्त करता है, वहीं ये निज़ाम मुस्तफ़ा जहेज के हवाले से जब कलाम करता है तो फरमाया गया कि निकाह को इतना आसान बना दो कि जिना मुश्किल हो जाए। आज हमने रस्मों के नाम पे, आज हमने न जाने किन किन तहजीबों के नाम पे, आज हमने अपने तमद्दुन के नाम पे, और मैं उन रस्मों को के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, बस आप इशारा समझ जाएंगे।
आज हमने हजारों रस्मों के नाम पे हमने निकाह को मुश्किल बना दिया, और इतना मुश्किल बनाया कि एक गली में नुक्कड़ पे एक सेठ साहब का मकान है, सेठ साहब की बेटी की शादी हो रही थी। शादी में जहेज की नुमाइश इस कदर उन्होंने की थी और इस कदर जहेज को पेश किया था कि हालत ये हो गई, बगल में एक रिक्शा पुलर की बेटी है, पूरी रात आंसू बहाती रही, मेरा बाप तो रिक्शा चलाता है, मेरा बाप तो मजदूरी करता है, मेरा बाप तो 50 डिग्री टेम्परेचर में मेहनत और मशक्कत करता है, कहां से जहेज का इंतजाम होगा। पूरी रात रोने की वजह से उसकी आंखें फूल गई हैं। सुबह में बाप ने चाय और बिस्किट मांगा है, बेटी चाय लेके गई और अपनी आंखों को छुपा रही है। बाप ने कहना शुरू किया, मेरी बिटिया मैं तेरी हकीकत को समझ रहा हूं, ए मेरी बेटी मैं तुम्हारी हालत को जान गया, तुम अपने बाप से क्या छुपा रही हो। तेरे बाप ने तुझे आंगन में चलते हुए देखा है, तेरे बाप ने गिरते पड़ते हुए देखा है, तेरे बाप ने तुझे रोते और मुस्कुराते हुए देखा है। ए मेरी बेटी बड़ी मिन्नत और समाजत के बाद तेरी पैदाइश हुई है, रोती क्यों है। मैं समझ गया कि बगल में अमीर की बेटी की शादी थी, जहेज की नुमाइश की वजह से तुम रो रही हो कि मेरा बाप कहां से इंतजाम करेगा। लेकिन मेरी बिटिया सुन, अब तेरा बाप रात में भी मेहनत करेगा। मधुबनी जंक्शन पे जयनगर में दिन में तो मेहनत करता था, रात में भी ठेले पे सब्जी बेच लूंगा, रात में भी रिक्शा चला लूंगा, रात में भी मजदूरी करूंगा ताकि तेरे जहेज का इंतजाम हो जाए। लेकिन समाज के गणमान्य व्यक्तियों ने, समाज के मध्यस्थ लोगों ने, कि जिनको समाज में जिनको ये दावा है कि हमारी नाक बड़ी ऊंची है, हमारी नाक नाक न कट जाए, नाक न कट जाए, पता नहीं एवरेस्ट के बराबर इनकी नाक है या गाडविन आस्टविन पहाड़ी की तरह इनकी नाक है या हिमालय की तरह इनकी नाक है। मैं आज तक समझ नहीं सका ये कौन सी बड़ी नाक वाले लोग हैं जो कहते हैं हमारी नाक न कट जाए। लेकिन इन्हीं बड़ी नाक वालों की वजह से एक रिक्शा पुलर सुसाइड करने पे मजबूर हो रहा है, इसलिए कि बेटी के जहेज का इंतजाम नहीं कर सका। मैं आपसे पूछना यह चाहता हूं कि उस बाप को किसने सुसाइड करने पे मजबूर किया। मुफ्तियाने किराम मौजूद हैं, सुसाइड करना हलाल हराम ये अलग एक मौजू है, मुझे उधर नहीं जाना, कोई हराम है क्या है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं मजबूर किसने किया है। ऐसे ही बारातियों ने मजबूर किया, मजबूर किसने किया, गांव के मध्यस्थों ने मजबूर किया। तुम समझते हो कि 300 हम बाराती लेकर जाएं और एक टाइम डिनर कर ले, रात में काम चल जाएगा, एक टाइम दोपहर में लंच कर ले, काम निकल जाएगा। लेकिन एक वक्त के लंच और डिनर के लिए 10 कट्ठा जमीन बेचनी पड़ती है। एक वक्त के लंच और डिनर के लिए उस गरीब बाप को 25 साल तक मजदूरी करनी पड़ती है, एक वक्त के लंच और डिनर के लिए। और घर में जो खाना है खाएंगे, बारात में जाएंगे, हड्डी वाला पीस चाहिए, सिट्ठी पोटी चाहिए, चर्बी वाली नहीं चाहिए। अरे जाके घर में क्यों नहीं खा लेते, जो चाहिए दस्तरखान पे चाहिए। और नाक मुंह चढ़ाए हुए हैं, बेटे के बाप हैं, बेटे के बाप हैं। अरे कोई तो उठे नौजवान यहां से, इतने बड़े मजमे से चंद नौजवान ये अहद करें कि हम निकाह तो करेंगे पर हम जहेज नहीं लेंगे, बिना जहेज के हम निकाह करेंगे। निकाह को आसान बनाओ। जो निकाह इतना आसान था कि फकत ईजाब कबूल का नाम निकाह है, जो निकाह इतना आसान था कि चंद खुरमों पे निकाह हो जाता था, जो निकाह इतना आसान था कि शिरनी तकसीम करने पे निकाह हो जाता था, उस निकाह को हमने बारातियों के नाम पे, उस निकाह को हमने सिस्टम के नाम पे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे के चक्कर में हमने आज ये कर दिया कि कभी कोई आयशा मारी जा रही है जहेज के नाम पे, तो कभी प्रियंका मर रही है तिलक के नाम पे। मैं कहना यह चाहता हूं, यही अहमदाबाद की साबरमती नदी है, साबरमती के रिवर फ्रंट से आयशा नाम की बेटी छलांग लगा के कूद गई थी, इसलिए कि शादी के बावजूद भी उसका शौहर उससे जहेज का डिमांड कर रहा था। इसलिए खुदा का वास्ता, खुदा का वास्ता मेरी कौम के नौजवानों, मेरी कौम के बच्चों, मेरी कौम के नौजवानों, ये अहद करो हम निकाह करेंगे बगैर जहेज के। और मैं बाप लोगों से भी कहूंगा, मैं चचा से भी कहूंगा, मैं दादा से भी कहूंगा कि निकाह को आसान बना दीजिए, निकाह को आसान बनाइए। जिना के दरवाजे तो खुलते जा रहे हैं स्नैपचैट की वजह से और न जाने किन किन वजहों की वजह
वजह से, और मुझे किसी ने हक नहीं दिया कि मैं आपकी तन्हाइयों को नोक करूं, मुझे किसी ने हक नहीं दिया कि मैं आपके स्मार्टफोन का पासवर्ड मांगता फिरूं, मुझे किसी ने हक नहीं दिया कि मैं आपकी गैलरी का पासवर्ड मांगता फिरूं। लेकिन याद रखिएगा, अल यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आज सोठ गांव में जो जबान कैंची की तरह मेरी चल रही है, कल कयामत के दिन इस पे मोहर लग जाएगी। बोल किससे बोलता था? हाथों की उंगलियां बोलेंगी, उंगलियों के पोरे बोलेंगे, जो बोलने की चीजें नहीं है वो सारी चीजें बोलेंगी। इसलिए मेरी कौम के नौजवानों, बेटा इधर देखो, मेरी कौम के नौजवानों, अपनी तन्हाइयों को पाकीज़ा करो, अपनी नीयत को पाकीज़ा करो। ख्याल पाकीज़ा, नीयत पाकीज़ा, फिक्र पाकीज़ा, तन्हाइयां पाकीज़ा, और गैर महारिम से अपनी निगाहों की हिफाजत करो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। और ये मोबाइल फोन पे भी गैर महरम से बचना है, और सड़कों पे भी गैर महारिम से बचना है। और ये मर्दों के लिए भी हुक्म है और औरतों के लिए हुक्म है। और मैं कहना चाहूंगा, निकाह में जल्दी कीजिए, जल्दी करो निकाह में। इमाम अहमद इब्ने हम्बल कहते हैं कि बेटा जवान हो जाए, उसके बाजुओं में ताकत हो, बेटी की उम्र शादी की हो जाए, और निकाह में ताखीर की वजह से अगर कुछ हो जाए तो इसके जिम्मेदार माँ बाप हैं। इसलिए खुदा का वास्ता निकाह में जल्दी कीजिए और निकाह को आसान बनाइए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम जिंदाबाद। मसलके आला हजरत। देखिए भाई, पूरी तकरीर में एक बार भी मैंने कुछ कहा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा ना कि नारा लगाइए, लेकिन अब तो आपको दोनों हाथ को उठा के कहना होगा, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। जहां में आम, हाथ नीचे रखिए, जहां में आम पैगाम शहे अहमद रजा कर दें, पलट कर पीछे देखें, फिर से तजदीदे वफा कर दें। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। मसलके आला हजरत सलामत रहे, एक पहचान दीने नबी के लिए। अख्तरे कादरी खुल्द में जा बसे, खुल्द वाह हर एक कादरी के लिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।